जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम IQ GK पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे RRB NTPC 2020-21 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण सरकारी संगठन, महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन। बने रहिए हमारे चैनल एग्ज़ाम IQ GK पर। धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो स्थापित 1969। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। इसके संस्थापक विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहलाए जाते हैं। इसके निर्देशक के शिवान। दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इसरो ISRO इसरो 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया। 1972 में विक्रम साराभाई को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1975 इसरो के पहले भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया। सोवियत संघ के द्वारा लॉन्च किया गया था यह उपग्रह। यह अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है। अंतरिक्ष विभाग भारत के प्रधानमंत्री के अधीन होता है। ठीक है, देख लीजिए, ये ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इसरो। इसके ये PRL हैं, NARL है, NE है, SAC है, ये सब संगठन। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC, इसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम। भारत के उपग्रह कार्यक्रम के लिए रॉकेट और अंतरिक्ष वाहनों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। द्रव नोदन प्रणाली केंद्र LPSC, इसका भी मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में है। एक अनुसंधान और विकास केंद्र है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC SHAR, इसका मुख्यालय श्रीहरिकोटा AP। यह रॉकेट प्रक्षेपण लॉन्च केंद्र है। AP का मतलब है आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान IIST तिरुवनंतपुरम मुख्यालय भारत व विश्वविद्यालय है ये। आगे बढ़ते हैं। इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स IPRC, इसका मुख्यालय मैनगिरी में है। इसका कार्य है प्रमोदन प्रणाली का परीक्षण, संयोजन और एकीकरण। इसरो सैटेलाइट सेंटर ISAC, इसका भी मुख्यालय बेंगलोर में है। इसका काम है उपग्रहों का डिजाइन, विकास, निर्माण और परीक्षण। अंतरिक्ष उपयोग एप्लीकेशन केंद्र SAC, इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है। दूरसंचार, रिमोट सेंसिंग, मौसम विज्ञान, उपग्रह नेविगेशन के क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों का अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन। इसी के साथ राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC, मुख्यालय हैदराबाद। हवाई जहाज और उपग्रह स्रोतों से डेटा का प्रबंधन करता है। मास्टर कंट्रोल इंडियन फैसिलिटी MCF हसन, कर्नाटक में इसका मुख्यालय। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए भूस्तर और भूपग्रह समकालिक उपग्रहों की निगरानी करना इसका काम है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC स्थापित 1954। संस्थापक डॉक्टर होमी J भाभा, निर्देशक KN व्यास भाभा। यह परमाणु ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री नियंत्रण के अंतर्गत आता है। NPCIL परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम है जो विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। 1 अप्रैल 1987 में इसका गठन हुआ। भारत और एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा अनुसंधान रिएक्टर था। देखिए, भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर जो महाराष्ट्र में है, दूसरा सबसे पहला है रावत भाटा राजस्थान, कल्पाकम
तारापुर महाराष्ट्र, रावतभाटा राजस्थान, कल्पकम तमिलनाडु, नरोरा यूपी, कैगा कर्नाटका। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, इसकी स्थापना 1958 में। इसका मुख्यालय DRDO भवन नई दिल्ली। अध्यक्ष डॉक्टर G सतीश रेड्डी थे। और DRDO यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जो रक्षा मंत्रालय होता है भारत सरकार, उसके अंतर्गत आता है। DRDO ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल SAM के रूप में अपनी पहली बड़ी योजना 1960 के दशक में प्रोजेक्ट इंडिगो के रूप में शुरू की थी, जो भविष्य में विफल रही। DRDO ने 1980 के दशक में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP लॉन्च किया। DRDO ने हमारे देश की रक्षा के लिए उपयुक्त कार्यक्रम के तहत कई मिसाइलों की स्थापना की है, जैसे आकाश मिसाइल, त्रिशूल मिसाइल, नाग मिसाइल आदि। APJ अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन कहलाए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI, इसने 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार अपना परिचालन शुरू किया। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। यह भारतीय रुपये जारी करने और आपूर्ति को नियंत्रित करता है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास CD देशमुख पहले भारतीय RBI गवर्नर थे। RBI के बोर्ड में 1 गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। RBI की 4 क्षेत्रीय शाखाएं हैं। उत्तर नई दिल्ली, दक्षिण चेन्नई, पूर्व में कोलकाता और पश्चिम में मुंबई। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI स्थापित 1988। इसे 1992 में SEBI अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक शक्ति प्रदान की गई है। मुख्यालय मुंबई है। अध्यक्षता अजय त्यागी। यह भारत में प्रतिभूति बाजार के लिए नियामक रेगुलेटर है। यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई, गठन 20 फरवरी 1957 को हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष इसके राम सेवक शर्मा। यह भारत सरकार द्वारा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के धारा 3 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। यह दूरसंचार विभाग के अंतर्गत आता है। संचार मंत्रालय, यह भारत में दूरसंचार क्षेत्र का नियामक है। जब भी कोई किसी दूरसंचार कंपनी पर कोई भी आरोप लगता है तो वो यही ट्राई इसको सलूशन देती है। केंद्रीय विद्युत नियामक प्राधिकरण CIR, स्थापित 24 जुलाई 1998। मुख्यालय नई दिल्ली। भारत में बिजली के क्षेत्र का एक प्रमुख नियामक है। यह विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 76 के तहत अर्धन्यायिक स्थिति के साथ एक संवैधानिक निकाय है। यह बिजली मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अर्धन्यायिक से मतलब है कि इसके जो भी केस होंगे वो न्यायिक होंगे। भारतीय मानक ब्यूरो BIS का गठन 23 दिसंबर 1986 को हुआ। यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 द्वारा स्थापित किया गया, जो 23 दिसंबर 1986 को लागू हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली में। भारतीय मानक ब्यूरो BIS राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, गठन 12 जुलाई 1982 में हुआ। इसका मुख्यालय मुंबई में है। हर्ष कुमार भनवाल अध्यक्ष हैं इसके।
नाबार्ड की स्थापना बी शिवरमन कमेटी की सिफारिशों पर की गई थी। बैंक को भारत में ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण के क्षेत्र में नीति आयोग और संचालन से संबंधित मामलों को सौंपा गया है। जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड है वो रूरल एरिया के लिए कार्य करता है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, इसका गठन 2 अप्रैल 1990 में हुआ। मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश। CMD मोहम्मद मुस्तफ़ा IAS इसके हैं जो CMD हैं। SIDBI सिडबी भारत सरकार की वित्तीय सेवा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। इसका उद्देश्य उद्योगों को पुनर्वित्तीय सुविधाएं और अल्पकालिक ऋण प्रदान करना है और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमी MSME क्षेत्र में प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करता है। सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, गठन 1951 में हुआ इसका, जिसे सेंसर बोर्ड भी कहा जाता है। यह भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मुख्यालय मुंबई है। उद्देश्य फिल्म प्रमाणन। भारत में पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई थी। जो इसको फिल्म के जगत में जो इसको प्रमाण मिलता है किसी भी फिल्म को, वो इसी मंत्रालय द्वारा मिलता है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा उसे स्वीकृति प्रदान होनी चाहिए, तभी वो किसी भी कहीं भी पब्लिश हो सकती है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई। इसका गठन 2011 में हुआ। यह स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अध्यक्ष रीता देवतिया हैं। मुख्यालय नई दिल्ली। FSSAI खाद्य सुरक्षा के विनियमन और पर्यवेक्षण के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI जो ये मंत्रालय है, इसका मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे चलते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, गठन 26 सितंबर 1942 को इसका गठन हुआ। आरकोट वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, गठन 26 सितंबर 1942। आरकोट रामास्वामी मुदलिया और शांति स्वरूप भटनागर द्वारा इसका गठन हुआ। यह भारत में सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका ये जो मंत्रालय ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एक्स ऑफिस को प्रेसिडेंट PM होते हैं इसके प्रेसिडेंट। एक्स ऑफिस को वाइस प्रेसिडेंट विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री भारत के मंत्री होते हैं। महानिर्देशक गवर्नमेंट बॉडी ऑफ प्रमुख होता है। 1950 में भारत की पहली एथेंटिक दवा मैथकोलिन बनी थी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CISI, इसके तहत कुछ संगठन हैं। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ
सेंट्रल गैस एंड केमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता फर्स्ट लेबोरेटरी थी अपने देश की। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे सेकेंड लेबोरेटरी थी। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च लखनऊ। इंडियन एयर स्पेस लेबोरेटरीज लखनऊ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी गोवा। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून। ये अनुसंधान परिषद थे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1974 नंबर। यह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह जल प्रदूषण के रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत स्थापित किया गया था। इसके अध्यक्ष SP सिंह परिहार हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। CPCB को वायु रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत मंजूर किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इसका गठन 16 जुलाई 1929 को हुआ। यह कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग कृषि मंत्रालय को रिपोर्ट करता है। इसके अध्यक्ष केंद्रीय कृषि मंत्री होते हैं। मुख्यालय नई दिल्ली। इसमें 6 DMD यूनिवर्सिटी और 64 ICAR संस्थान हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा। केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान मुंबई महाराष्ट्र। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI गठन 1988। यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के तहत बनाया गया था। यह सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के 50,000 किलोमीटर से अधिक के नेटवर्क के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। अध्यक्ष नरेंद्र नाथ सिन्हा। NHAI कई राजमार्गों पर टोल वसूली के लिए भी कार्य करता है। इसका गठन 1988 याद रखना, ये ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो राष्ट्रीय राजमार्गों की दूरी है ये 50,000 किलोमीटर से अधिक नेटवर्क का प्रबंधन करता है। ये सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसके अध्यक्ष नरेंद्र नाथ सिन्हा हैं। तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतर्देशीय राजमार्ग प्राधिकरण IWAI ये पथ परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश। यह NHAI अधिनियम 1985 के तहत बनाया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग पर अंतर्देशीय राजमार्ग टर्मिनल बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। अध्यक्ष जलज श्रीवास्तव है। जो ये इसका गठन 27 अक्टूबर 1986 को हुआ था। इसका मंत्रालय पथ परिवहन मंत्रालय। इसका मुख्यालय नोएडा है। यह NHAI अधिनियम 1985 के तहत बनाया गया था, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI गठन 28 जनवरी 2009। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्राधिकरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
जे सत्यनारायण IAS अधिकारी हैं, अध्यक्ष इसके हैं। UIDAI के अध्यक्ष हैं। UIDAI आधार वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण है। ये अधिनियम 2016 के तहत कार्य करता है। आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या है। आधार में 12 डिजिट की पहचान संख्या है। यह इस अधिनियम से पहले योजना आयोग, अब नीति आयोग के संघ कार्यालय के रूप में काम करता था, जो आपकी अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग बना दिया गया है, उस मंत्रालय पर कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेल, ये रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मुख्यालय नई दिल्ली है। अध्यक्ष विनोद कुमार यादव। आकार के हिसाब से दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क भारत में है। भारतीय रेलवे के जनक लॉर्ड डलहौजी हैं। देश की पहली ट्रेन रेड हिल रेलवे 1837 में मद्रास के लाल हिल्स ने चिट द्वीपेट पुल तक चली थी। आपको बता दें कि वो कॉमर्शियल ट्रेन थी जो मुंबई से ठाणे तक चली थी, और ये देश की पहली ट्रेन चली थी 1837 में मद्रास से लाल हिल तक। रेल PSU, रेल मंत्रालय के तहत कुल 16 PSU हैं। रेल इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड RITES। अवधारणा से लेकर पूर्णता तक रेलवे के सभी पहलुओं पर परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड इरकॉन भारत और विदेश दोनों में प्रमुख रेलवे परियोजनाओं को शुरू करने के लिए एक विशेष एजेंसी है। कंटेनर कॉरपोरेशन कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड KRCL की स्थापना एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में की गई थी, जो एक ब्रॉड गेज निर्माण के लिए रोहतक से मंगौर तक लाइन 760 किलोमीटर। रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र CRIS, इसको रेलवे की सभी प्रमुख कंप्यूटर सेवाओं के डिज़ाइन, विकास और सूचना की जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम लिमिटेड IRCTC, इसे तो सभी लोग जानते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। सेवानिवृत्त कर्मचारियों कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आवास की विशिष्ट आवश्यकता को रेलटेल को 2001 में सुरक्षित और कुशल ट्रेन संचालन के लिए IR की संचार प्रणाली को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। रेलवे की कर्मचारी विकास निगम लिमिटेड RVNL को इसी की आवश्यकता स्वर्णिम चतुर्भुज और उसके विकर्णों को मजबूत करने की दृष्टि से परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए स्थापित किया गया है। भारतीय रेलवे कल्याण संगठन IRWO सेवारत। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। और इसी के साथ साथ हम और भी वीडियो ला रहे हैं जो टॉपिक वाइज होंगे, तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें।